ये ट्राइलैटरल क्या खेल है, यानी कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की मिलके, एक साथ मिलके ये एक यहां पे पैक्ट बनाएंगे और उसमें टर्की को इंक्लूड कर लिया है दोस्तों। आज इस्लामिक नेटो का गठन होने वाला है। जी हाँ, यदि आप देखें तो आज तुर्की, सऊदी और पाकिस्तान, ये तीनों देशों के बीच में एक जॉइंट मिलिट्री पैक्ट साइन होने वाला है। इस बात का पुष्टिकरण पश्चिमी मीडिया ने करना शुरू कर दिया है। तुर्की, सऊदी, पाकिस्तान का इस्लामिक नाटो तैयार है। MBS शहबाज एर्दोगान आज डील करेंगे। नई तिकड़ी से किसे खतरा है? ये बात तो आपको पता है कि पिछले साल सितंबर में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया और म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट में ये बोला गया कि साहब पाकिस्तान पे हमला सऊदी अरब पे हमला है और सऊदी अरब पे हमला पाकिस्तान पे हमला है। अब ये पता लग रहा है कि इसमें तुर्की को भी खींच लिया उन लोगों ने, यानी कि पाकिस्तानियों ने इसमें तुर्की को भी खींच लिया। अब ये ट्राइलैटरल हो रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तुर्की डिफेंस पैक्ट जिसके द्वारा इस्लामिक नेटो बनाया जाएगा वो साइन होने वाला है। आप देख भी सकते हैं पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर दोनों ही सऊदी अरेबिया पहुंच भी गए हैं। वैसे ही तुर्किश प्रेसिडेंट एर्दोगान वो भी सऊदी अरेबिया आज पहुंचने वाले हैं और इसके साथ इशारे यही हो रहे हैं कि इस प्रकार का डिफेंस पैक्ट होने भी वाला है। संभावित गठजोड़ की खासियत यह है कि इसमें शामिल हर देश अपनी अलग रणनीति ताकत लेकर आ रहा है। सऊदी अरब आर्थिक संसाधन और क्षेत्रीय प्रभाव प्रदान करता है। तुर्की रक्षा तकनीक और ड्रोन क्षमताओं के लिए जाना जाता है, जबकि पाकिस्तान सैन्य अनुभव और ऑपरेशनल क्षमता के साथ इस गठबंधन को मजबूत करता है। दोस्तों ये बात तो आपको पता है कि पिछले साल सितंबर में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया और म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट में यह बोला गया कि साहब पाकिस्तान पे हमला सऊदी अरब पे हमला है और सऊदी अरब पे हमला पाकिस्तान पे हमला है। और बड़ी गर्मजोशी के साथ, बड़े गाजे बाजे के साथ इसको एडवर्टाइज किया गया और पाकिस्तान ने बोला कि बस वी हैव अराइव्ड एंड नाउ वी आर द सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स फॉर द मिडिल ईस्ट, और जितने भी मुसलमान ममालिक हैं उन सबको सिक्योरिटी पाकिस्तान प्रोवाइड करेगा। अब यह पता लग रहा है कि इसमें तुर्की को भी खींच लिया उन लोगों ने, यानी कि पाकिस्तानियों ने इसमें तुर्की को भी खींच लिया। अब यह ट्राइलैटरल हो रहा है। ये ट्राइलैटरल क्या खेल है, यानी कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की मिलके, एक साथ मिलके ये एक यहां पे पैक्ट बनाएंगे और उसमें टर्की को इंक्लूड कर लिया है दोस्तों। आपको पता है कुवैत के साथ भी पाकिस्तान का एक डिफेंस डील की बात चल रही है, लेकिन मैं आपको बताता हूं गेम क्या चल रहा है, बहुत जरूरी है दोस्तों। ये देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पे, शहबाज शरीफ है और इशाक डर है, आसिम मुनीर है और आधा इनका मंत्रिमंडल पहुंचा है सऊदी अरब। मैं आज की बात कर रहा हूं, टॉकिंग अबाउट टुडे, आज की तारीख में इनका मंत्रिमंडल सऊदी अरब पहुंचा है। तो कई लोगों ने बोला कि साहब ये क्यों गए हैं, देखिए ये दे हैव गॉन टू मक्का, तो ये मक्का गए हैं, रिलीजियस पिलग्रिमेज के लिए गए हैं और ये सारी की सारी बातें लोग कर रहे हैं, लेकिन ये बात नहीं है। एक साथ इतने पूरे आधे पाकिस्तान का पावर स्ट्रक्चर सऊदी अरब में बैठा है, ये कारण क्या है, यही डिकोड करने के लिए मैंने आज का वीडियो ये बनाया है दोस्तों। आज इस्लामिक नेटो का गठन होने वाला है। जी हाँ, यदि आप देखें तो आज तुर्की, सऊदी और पाकिस्तान, ये तीनों देशों के बीच में एक जॉइंट मिलिट्री पैक्ट साइन होने वाला है। इस बात का पुष्टिकरण पश्चिमी मीडिया ने करना शुरू कर दिया है। अब दोस्तों इसके साथ अगर आप देखें तो क्या वेस्ट एशिया, क्या भारतीय उपमहाद्वीप, हर जगह इस पूरे के पूरे डील के रैमिफिकेशंस होंगे। जो पावर बैलेंस है वो बदल रहा है। तो क्या जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखा गया था, कहीं ना कहीं वेब ऑफ मिलिट्री अलायंस बनना शुरू हुआ था, क्या ये एक वैसा ही वेब ऑफ अलायंस है? मत भूलिएगा नेटो का भी पार्टनर तुर्की है और इस प्रकार का डिफेंस पैक्ट वो सऊदी और पाकिस्तान के साथ भी करता है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को इस प्रकार के डिफेंस पैक्ट से ये जंग में झोंक सकते हैं। क्या इसके वजह से कुछ इंडिया, यूएई, इजराइल को भी इस प्रकार का डिफेंस पैक्ट साइन करना पड़ेगा? दोस्तों सवाल बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आप यहां पे देख सकते हैं रॉयटर्स का ये रिपोर्ट सामने आया है। तुर्की, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट सऊदी अरेबिया में फ्राइडे यानी आज साइन करने वाले हैं, अगस्त 7 यानी आज का ये न्यूज है। दोस्तों आप देख सकते हैं पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तुर्की डिफेंस पैक्ट जिसके द्वारा इस्लामिक नेटो बनाया जाएगा वो साइन होने वाला है। आप देख भी सकते हैं पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर दोनों ही सऊदी अरेबिया पहुंच भी गए हैं। वैसे ही तुर्किश प्रेसिडेंट एर्दोगान वो भी सऊदी अरेबिया आज पहुंचने वाले हैं और इसके साथ इशारे यही हो रहे हैं कि इस प्रकार का डिफेंस पैक्ट होने भी वाला है। बॉटम लाइन यही दिख रही है कि अब तक सऊदी पाकिस्तान जब तक इन्वॉल्व थे तो खास टीत नहीं था, लेकिन तुर्की के आने के बाद चीजें काफी बदल सकती हैं। अब तक हमें क्या पता चला है, देखिए उसने एक सीनियर टर्किश इंटेलिजेंस सोर्सेज ने भारतीय मीडिया को कहा है कि देखिए ट्राइलैटरल फ्रेमवर्क जो है वो ऑलरेडी काफी लंबे समय से चर्चा हो रही थी और अब इसको अप्रूवल मिल गया है। तीनों देशों के लीडरशिप ने इसे अप्रूव कर दिया है और इसके साथ जो एकॉर्ड है वो स्ट्रक्चर्ड कोऑपरेशन करेगा। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज तीनों देश मिलकर करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, जॉइंट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसे करना है और इंटेलिजेंस शेयरिंग कैसे करनी है। तो इन सारे आयामों पर तो चर्चा हो ही रही है, ऑलरेडी स्टैब्लिश हो ही रहा है। इसके सिवा डिवीजन ऑफ लेबर बड़ा क्लियर है, सऊदी अरेबिया पैसा देगा और साथ साथ अगर आप देखें तो प्रोक्योरमेंट पाइपलाइन वगैरह इसका रहेगा और पैसा रहेगा।
फिर तुर्की आएगा जिसके पास वो कहता है मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, तो जो ड्रोन्स हैं, यूएवीज हैं, वो सब आप उस पैसे से बना पाएंगे। नेटो स्टैंडर्ड डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, तो वो सब वो बनाएंगे। और फिर आता है दोस्तों पाकिस्तान, वो क्या देगा, वो अपनी छतरी लेके आएगा, बोलेगा कि हम न्यूक्लियर डिफेंस लेकर के आते हैं। अब तक क्लियर नहीं है क्या सऊदी को न्यूक्लियर अम्ब्रेला मिला है, नहीं मिला है, लेकिन एटलीस्ट शगुफे तो यही छोड़े जा रहे हैं। वो कन्वेंशनल फोर्स भी भेजने को पाकिस्तान तैयार नहीं है जब सऊदी पे मिसाइल चल रहा था ईरान से, लेकिन है ना जो गप हाकी जा रही है कि वो न्यूक्लियर अम्ब्रेला भी दे रहा है, सऊदी पे न्यूक्लियर बम चलाओगे तो बदले में पाकिस्तान चलाएगा और फिर मिट्टी में मिल जाएगा सामने वाला, इतना उस पर न्यूक्लियर बम चलाएगा। तो क्या पाकिस्तान ऐसा कर सकता है? लेकिन एटलीस्ट चूरन तो यही बेचा जा रहा है कि न्यूक्लियर डिफेंस कैपेबिलिटीज बढ़ रही है। वैसे ही आप देखें तो यहाँ पे वो कहता है कि हमारा कन्वेंशनल फोर्सेज इतना बड़ा है, बैटरी टेस्टेड है, तो वो सब भी हम प्रोवाइड करेंगे। बेसिकली फोर्सेज फॉर हायर है, पैसा दीजिए पाकिस्तानी फौज ले जाइए, तो वो मॉडल आगे बढ़ेगा। दोस्तों यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट से ये पूरा का पूरा प्रोसेस तेज हो गया है। काफी लंबे समय से चर्चा देखिए इस पर हो रही थी, लेकिन कहा जा रहा था ऑनबोर्ड नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन अब चीजें उस तरफ बढ़ रही हैं। दोस्तों ये इस्लामिक नेटो बनेगा तो इसका क्या प्रभाव होने वाला है? देखिए सबसे पहले वेस्ट एशिया में अगर आप देखें तो जो यूएस जो कि अब तक प्राइमरी सिक्योरिटी प्रोवाइडर था, जो कि अनसर्टेन रहा है, खास भरोसेमंद नहीं रहा है, तो उसके ऊपर सऊदी अरेबिया की डिपेंडेंसी कम होगी, तो वो सबसे बड़ा उसके लिए बेनिफिट है। दूसरा, सऊदी पैसा देगा, तुर्किश ड्रोन्स एंड टेक्नोलॉजी आएगी, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी आएगी, पाकिस्तानी न्यूक्लियर मसल, कन्वेंशनल मसल आएगा। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो वहां पे ईरान हो गए, उसके प्रॉक्सीज हो गए, उसके खिलाफ सऊदी को एक बड़ा मजबूत डिटरेंट मिलता है। पोटेंशियल एक्सपेंशन भी है, ऐसी भी बात हो रही है। कतर, इजिप्ट जो कि आपको बताया था R4 या रीजनल 4 ग्रुप बनता है, इनके साथ वो भी इसका हिस्सा बन सकता है, तो कल को हो सकता है वो भी इसमें आ जाए। बाकी दोस्तों इससे पाकिस्तान की रेलेवेंस बढ़ रही है। इस तरीके से अगर आप देखें तो इस्लामाबाद को स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल रहा है सऊदी अरेबिया के अंदर ऑपरेट करने का, उसकी मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस को नया फाइनेंसर मिल रहा है कि पाकिस्तान के वेपन्स प्रोक्योरमेंट के लिए कोई बैकर आ गया तो सऊदी पैसा आने वाला है। वैसे ही अगर आप देखें तो पाकिस्तान अब न्यूक्लियर अम्ब्रेला बांटना शुरू कर दिया है, जो कि क्लियरली दिखने मिल रहा है। दोस्तों इससे क्या है कि पाकिस्तान तुर्की डिफेंस एक्सेस मजबूत होता है, बैरक्टार ड्रोन्स, वैसे ही कॉर्वेट्स, F-16 मॉडर्नाइजेशन सपोर्ट ऑलरेडी तुर्की से पाकिस्तान को दिया जा रहा था। प्रॉब्लम यह थी पाकिस्तान के पास पैसा नहीं था, तो अब सऊदी कैपिटल आ गया है, तो इस वजह से गल्फ कैपिटल का इसमें आने से ये पूरी की पूरी अगर आप देखें सिस्टम मजबूत होती हुई दिख रही है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप भारत की बात करें तो चैलेंज भी है। देखिए जब तक सऊदी पाकिस्तान के बीच में स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट था तो हम नाराज जरूर थे, लेकिन सऊदी ने हमें आश्वासन दिया था कि देखिए ये इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा, सऊदी को प्रोटेक्ट करना है पाकिस्तान को, सऊदी नहीं करेगा पाकिस्तान को किसी भी प्रकार से मदद, पाकिस्तान को सऊदी को मदद करना है, बदले में लोन वगैरह पाकिस्तान का सऊदी ध्यान रख लेगा, बस इतना ही था। लेकिन इसमें दोस्तों एक अंडरलाइन फैक्टर भी था, पाकिस्तान के साथ भले सऊदी करीब आ रहा था, लेकिन सऊदी और भारत के बीच में फिर भी संबंध क्लोज रहे हैं, करीबी रहे हैं, जिसमें एनर्जी सिक्योरिटी है, बहुत बड़ा उनका एनर्जी के हम बायर हैं। वैसे ही अगर आप देखें तो लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट भी उनका हमारे यहाँ है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, काउंटर टेरर कोऑपरेशन है, पीपल टू पीपल टाइज है, जिस वजह से कहीं ना कहीं सऊदी पाकिस्तान जो सऊदी ने आश्वासन दिया था हम उसे एक्सेप्ट कर रहे थे। लेकिन अब जो तुर्की आ गया है ये एक अगर आप देखें तो बड़ा ही मैलिग्नेंट बैड प्लेयर है। अगर आप देखें तो तुर्की का स्टैंड बड़ा क्लियर रहा है, भारत के खिलाफ रहा है। अगर आप देखें तो पाकिस्तान को फुल तरीके से सपोर्ट करता है, कश्मीर स्टैंड ने अगर आप देखें तो पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है, भारत के खिलाफ आवाज उठाता है। तो यहां पे सऊदी के साथ जो ट्रस्ट है वो तुर्की के साथ नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूं, मेरा एक सवाल है और मैं चाहता हूं आप कमेंट्स में लिखिए और मुझे ये बताइए कि तुर्की को असल में खतरा किससे है? कौन है जो तुर्की पर अटैक करने वाला है? पहली चीज, कौन है जो सऊदी अरब पर अटैक करने वाला है? हु इज अटैकिंग सऊदी अरेबिया? आप पिछले अगर 4-5 महीने का 6 महीने का डेटा ले लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो कौन सा देश है जिसने सऊदी अरब पर अटैक करा है। सऊदी अरब पर अटैक करने वाले या तो ईरानियंस हैं या ईरानियंस के प्रॉक्सी हुथीस, ये तो कर रहे हैं। और कौन कर रहा है भाई सऊदी अरब पर अटैक? और कौन? आपको लगता है कतर अटैक कर रहा है उसके ऊपर? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। अटैक जो करा है वो तो ईरानियों ने करा है या फिर उनकी प्रॉक्सी हुथियों ने करा है, जिसको अंसार अल्लाह भी कहते हैं। तो ये गेम क्या चल रहा है पूरे मिडिल ईस्ट में? मैंने बहुत पहले बोला था पाकिस्तान धोखा देगा ईरान को। मैंने बहुत पहले बोला था, ये वीडियो आज नहीं चलाऊंगा, आप जाके देख सकते हैं। मैंने बोला था ये धोखाधड़ी की तैयारी है दोस्तों। पाकिस्तान कहता है कि हम ट्रेड अपनी बढ़ाएंगे। कितनी ट्रेड है पाकिस्तान की? पाकिस्तान में 25 करोड़ लोग हैं, 250 मिलियन, मोटा मोटी बता रहा हूं आपको, ब्रॉड फिगर्स। किसी अरब देश के साथ, सऊदी अरब के साथ सबसे ज्यादा है, 5-5.5 अरब डॉलर की, जिसमें कि 70 to 90% इज ऑयल इंपोर्ट। 70 to 90% इज ऑयल इंपोर्ट। और पाकिस्तान बेचता क्या है उनको? मछली, मीट, बस ये एक दो चीजें हैं। मछली बेच दी और सबको मछली और मीट भेज रहा है पाकिस्तान, और कुछ नहीं है। तुर्की सऊदी पाकिस्तान का इस्लामिक नाटो तैयार है। MBS शहबाज एर्दोगान आज डील करेंगे। नई तिकड़ी से किसे खतरा है? एशिया की राजनीति में बड़ा गेम बदलने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब एक ऐसे त्रिपक्षीय रक्षा समझौते को अंतिम रूप देने में जुटे हैं जिसे क्षेत्र में नया सुरक्षा गठबंधन माना जा रहा है। CNN न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने कहा है कि इस डील की लगभग सभी शर्तों पर सहमति बन चुकी है और अब इसे औपचारिक रूप देने की तैयारी चल रही है। अगर ये डील हो जाती है तो ये इस्लामिक नाटो कहा जाएगा। इसी कड़ी में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान भी शुक्रवार को यानी कि 7 अगस्त को सऊदी अरब पहुंच रहे हैं। यहाँ उनकी मुलाकात क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान MBS, जिसको हम कहते हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से होगी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 7 अगस्त को डील पर फाइनल साइन होगा। शहबाज और मुनीर
6 अगस्त को ही सऊदी पहुंच चुके हैं, जिससे साफ है कि बातचीत अब निर्णायक दौर में है। यह गठबंधन सीधे तौर पर नाटो और अमेरिका पर निर्भरता घटाने वाला कदम है। वहीं पाकिस्तान के लिए यह भारत के खिलाफ बनाई जा रही रणनीति माना जा सकता है। इस संभावित गठजोड़ की खासियत यह है कि इसमें शामिल हर देश अपनी अलग रणनीति ताकत लेकर आ रहा है। सऊदी अरब आर्थिक संसाधन और क्षेत्रीय प्रभाव प्रदान करता है। तुर्की रक्षा तकनीक और ड्रोन क्षमताओं के लिए जाना जाता है, जबकि पाकिस्तान सैन्य अनुभव और ऑपरेशनल क्षमता के साथ इस गठबंधन को मजबूत बनाता है। इतना ही नहीं, इस ग्रुप की सबसे बड़ी ताकत पाकिस्तान ही है, जिसके पास परमाणु बम है। यानी यह सिर्फ एक समझौता नहीं बल्कि 3 अलग अलग क्षमताओं को एक साथ जोड़कर एक समन्वित सुरक्षा ढांचा तैयार करने की कोशिश है। यह ध्यान देने वाली बात है कि पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बल्कि सेना प्रमुख आसिम मुनीर खुद बातचीत में शामिल हैं, जो दिखाता है कि यह डील पूरी तरह से सैन्य केंद्रित है, न कि सिर्फ कूटनीतिक। जानकारी के अनुसार इस समझौते के तहत तीनों देश संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगे, रक्षा तकनीक की साझा करेंगे और हथियार निर्माण में भी सहयोग बढ़ाएंगे। साथ ही खुफिया जानकारी के आदान प्रदान को भी औपचारिक रूप दिया जाएगा। यह ढांचा पहले से मौजूद पाकिस्तान सऊदी रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाते हुए अब तुर्की को भी इसमें शामिल करेगा।